आज माँ गंगा जी की ये जयंती का दिन है। स्वर्ग में जो गंगा माँ का अवतरण हुआ था, हमारे शास्त्रों में कहा गया कि देवताओं का अवतरण होता है, जन्म नहीं होता। तो इसलिए गंगा जी की जयंती है। ये सप्तमी है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की। तो इस दिन जो गंगा जी के किनारे गोमुख से लेकर गंगा सागर तक और विशेष रूप से हरिद्वार के द्वार में जो गंगा जी का जाप, ओम गंगा देवी नमः मंत्र का जाप करके 9 डुबकियां लगाएगा, उसको माँ गंगा जी की कृपा होगी। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि जो कलयुग का समय होगा, हनुमान जी काकभुषुंडी जो श्राप के रूप में कौवा के रूप में काकभुषुंडी ऋषि हैं, और वो हनुमान जी के साथ माँ गंगा जी ये प्रत्यक्ष तीनों रहेंगे और साक्षात रहेंगे। और वैसे भी कहा गया है कि गंगा जी में कोई मैली चीज़ें डालेंगे या शुद्धि करेंगे तो उसको पितृ दोष लगता है। तो ये दिन वो है कि माँ गंगा के शुद्धि के लिए संकल्प लेने का दिन भी है। और वहीं जिनके पितरों संबंधी कोई भी दोष हो, वो गंगा जी की जयंती पर इस दिन माँ गंगा जी की डुबकी लगा पितरों का तर्पण पिंडदान भी करेगा। तो उसको पितरों को मुक्ति का दिन है ये। वहीं कोई पाप कर्म करे होंगे, अनजाने में करे हों, तो शास्त्रों में कहा गया पद्म पुराण स्कंद पुराण में कि अनजाने जो पाप किए उनको दोषों का निवारण माँ गंगा जी करती हैं। अगर कोई जान के कोई पाप करे, दुष्कर्म करे, तो उसकी सजा तो उसे मिलती है। तो ये भूल चूक किए हुए पापों के कर्म का जो शुभता के लिए। और वहीं माँ गंगा जी के किनारे गंगा जी के माँ के मंदिर में कहीं भी अगर कहीं मंदिर ना हो, गंगा जी का नाम लेके तो वो 5 फल किसी कन्या को दान दे दे, या गंगा जी के मंदिर में दे दे, या माँ गौरी के मंदिर में दे दे। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया कि गंगा जी का नाम अगर 1 लाख योजन दूर से भी कोई गंगा जी का नाम लेगा और मंत्र का जाप करेगा तो उसको वहाँ भी फल की प्राप्ति होगी। और जो प्रत्यक्ष रूप में गंगा जी के हरिद्वार या गंगा जी के किसी तीर्थ पर जाकर स्नान करेगा तो उसको 10 लाख फलों गुना उसका प्राप्ति लाभ होगा। वहीं पर अगर कोई आ ना सके तो गंगा जी का नाम लेते हुए जिस दिन स्नान जरूर करे, उसमें गंगा जल की कम से कम 9 बूंदे डाले, उसको लाभ की प्राप्ति होगी।